अगर आपके पास भी एक लैपटॉप जो भाई रेगिस्तान से भी ज्यादा गर्म हो जाता है तो भाई ये वीडियो आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आ चुका है एक नया कूलिंग पैड का अनबॉक्सिंग वीडियो। तो ये रहा हमारे पास एंट ई स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला एंट NC160 कूलिंग पैड। तो इस कूलिंग पैड का हम यहाँ पे रिव्यू करेंगे, साथ में बताएंगे क्या ये कूलिंग पैड लेना सही रहेगा आपके लैपटॉप के लिए नहीं, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे पूछ रहे थे भाई लैपटॉप कूलिंग पैड के ऊपर वीडियो बनाओ, क्योंकि लैपटॉप के ऊपर हमारी सीरीज चल रही है। तो आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये जो वीडियो है उसको लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले चीज हम बात करें भाई इस लैपटॉप कूलिंग पैड की, तो हमने यहाँ पे अनबॉक्सिंग से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अनबॉक्सिंग इसका कर लेंगे और आप यहाँ पे अनबॉक्सिंग वीडियो देख लो और साथ में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा इसके अंदर क्या क्या चीज आपको देखने को मिलती है। तो गाइस जैसे आप देख पा रहे हो ये है NC160 कूलिंग पैड और इसका बॉक्स पैकेजिंग देख सकते हो कैसा है। यहाँ पे मत दिखने में भाई काफी शानदार है, एकदम प्रीमियम पैकिंग लगेगा आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे की तरफ कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो सब आप यहाँ पे पढ़ लेना पॉज करके वीडियो को। तो चलिए हम लोग इसको पहले खोल लेते हैं और दिखाते हैं इसके अंदर है क्या, मौजूद क्या है। खोलने के बाद ये रहा इसका बॉक्स। सबसे पहले दोस्तों ये जो लैपटॉप का कूलिंग पैड एक प्लास्टिक रैपर के अंदर आया है, देख सकते हो जैसे कि। उसके बाद यहाँ पे आपको USB-A to USB-A केबल देखने को मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक यूजर मैनुअल मिलता है। अब ये जो चीज़ है ये मेन है, ये वारंटी कार्ड है, इसमें 1 साल की वारंटी भी मिलती है। तो ये कार्ड को आपको अच्छे से रखना है। मैं वारंटी क्लेम कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल ये रहा हमारा कूलिंग पैड, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। इसको पहले हम यहाँ पे प्लास्टिक रैपर हटा लेते हैं। हटाने के बाद आप जैसे देख पा रहे हो भाई ये है लैपटॉप का कूलिंग पैड। भाई दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो ऊपर का जो ये मैश दिख रहा है ये आपको मेटल का है, यानी कि इसमें कुछ स्टील यूज किया गया है। लेकिन बाकी का जो बॉडी है वो एक प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलता है। मतलब जो क्वालिटी है मुझे पता है प्लास्टिक का काफी चीप लग रहा है लगने में, मतलब टूट जाएगा अगर आप उसके ऊपर हैवी लोड डालते हो तो टूट सकता है। लेकिन ये फ्रंट के पार्ट की बात करें, ये वाला पार्ट मेनली जो मैश होता है ये आपको स्टील वाली देखने को मिल रही है, जो एक्चुअली में अच्छा है। यहाँ पे आप वॉइस भी सुन सकते हो, इसका मैश है ये स्टील का। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एंड स्पोर्ट्स का लोगो देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लैपटॉप रखने के लिए दो यहाँ पे ऐसा कुछ दिया है। इसके ऊपर लैपटॉप जो अगर आप रखते हो तो यहाँ पे आपको जो लैपटॉप है स्लिप नहीं करेगा। तो ये कुछ ऐसा, इनकी क्वालिटी भाई ठीक ठाक लग रही है। ये जो प्लास्टिक यूज किया गया यहाँ पे ये एक्चुअली में अच्छा है, लेकिन बाकी जो बॉडी का प्लास्टिक है वो थोड़ा वीक लग रहा है यहाँ पे दिखने में। और बाकी बैक साइड आप देख सकते हो कुछ ऐसा ही है। बाकी बात करें इसके पीछे का, तो यहाँ पे एक ऐसा पोर्ट देखने को मिलता है। 2 USB पोर्ट देखने के लिए आपको मिल जाएंगे और एक यहाँ पे फैन एडजस्ट वाला स्पीड है, ठीक है। इससे आप फैन एडजस्ट कर सकते हो, फैन का जो स्पीड है उसको। और यहाँ पे 2 USB पोर्ट है। अब दोनों USB पोर्ट में से एक USB पोर्ट से आप पावर देंगे लैपटॉप की मदद से, और जो दूसरा USB पोर्ट है उसकी मदद से आप कोई भी एक्स्ट्रा माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो ये दोनों में से कोई भी आप USB पोर्ट यूज कर सकते हो पावर के लिए। तो बाकी इतने ही था, इसके पीछे आगे सब कुछ इतना ही है। और बाकी यहाँ पे स्टैंड की बात करें, मैं आपको स्टैंड भी दिखा देता हूँ कैसा इसका स्टैंड है। तेरा इसको यहाँ से ओपन करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। तो पहले हम लोग इसको ऐसे ओपन कर लेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद कुछ ये ऐसा दिखता है, ठीक है, कुछ ऐसा ये दिखने के लिए मिलता है। उसके बाद यहाँ पे ये एक स्टील की एक और यहाँ पे रॉड जैसा दिखेगा, इसको बस आपको एडजस्ट करना है। ये आपको पता ही होगा कैसे एडजस्ट करना है। आप अगर आपने देखा होगा तो यूट्यूब पे आप देख लेना। देखो कुछ ऐसे इसको एडजस्ट कर सकते हो। 4 कुछ एडजस्ट वाले यहाँ पे दिए गए हाइट, उनके ऊपर आप एडजस्ट करके ऐसा रख सकते हो। और इसके ऊपर आपका जो लैपटॉप है वो यहाँ पे आएगा। और साथ में एक और चीज इसके अंदर मिलती है देखने के लिए, वो है भाई ये फोन होल्डर। अब फोन होल्डर जो है इसका जो राइट साइड में आप लगा सकते हो, जैसे देख पा रहे हो राइट साइड में एक ऐसा दी गई है एक चीज यहाँ पे लगाने के लिए। इसके ऊपर सिंपली आपको यहाँ से लगा देना है और बस आपका जो फोन का जो स्टैंड है वो भी बन चुका है। तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे अनबॉक्सिंग वीडियो यहाँ पे देख ली होगी, भाई अनबॉक्सिंग में सब कुछ दिखा दिया क्या कुछ इसके अंदर चीजें मिलती है और साथ में कैसा कैसा इसका लाइट जो है वो सब है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग बढ़ते हैं भाई प्रैक्टिकल यूज की तरफ। मतलब प्रैक्टिकल यूज यानी कि ये क्या आपके लैपटॉप में सच में यहाँ पे कूल रखता है कि नहीं, और ये क्या लेना चाहिए कि नहीं 2025 का। चलिए मैं आज के वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों फैन की स्पीड की बात करें तो 125 mm का 2 फैन यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये जो फैन का जो नॉइस है भाई काफी कम है, यानी इसका जो नॉइस है वो बिल्कुल नहीं है, आप मान सकते हो। क्योंकि इसका जो फैन का नॉइस है, अगर आप नॉर्मली घर पे रहते हो जहाँ पे आपका एक फैन चल रहा है या फिर कोई भी AC चल रहा है, तो आपको इसका जो फैन का नॉइस है वो बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। और साथ में यहाँ पे बता दो भाई बिल्ड क्वालिटी का, तो बिल्ड क्वालिटी जो है इसका भाई ठीक ही ठाक है। मतलब जो प्लास्टिक है वो थोड़ा सा यहाँ पे चीप जरूर लगता है, लेकिन इतना भी चीप नहीं है कि भाई एक ही बार में टूट जाए, लेकिन हाँ जरूर चीप लगता है ये। और साथ में इसका जो ऊपर का जो मैश दिया गया वो मेटल का है, जो काफी अच्छा दिखता है। साथ ही में फ्रंट साइड में आपको 2 होल्डर्स मिलते हैं, जिससे कि आपका जो लैपटॉप है वो होल्ड हो सके। जैसा आप पीछे देख पा रहे हो मेरे पास जो लैपटॉप है उसी कूलिंग पैड के ऊपर है और यहाँ पे दोनों होल्डर के ऊपर एकदम अच्छे से होल्ड है।
तो ये जो होल्डर्स है भाई, इनकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी लगी। तो बाकी का जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ा सा चीप है। और साथ में जो स्टैंड है वो भी एक मेटल का ही स्टैंड है, यानी कि आई थिंक एल्यूमिनियम है या फिर स्टील का यूज किया गया है। तो चलिए हम लोग इसको वर्किंग कंडीशन की बात करें, कैसा वर्क करता है। तो पहले सबसे पहले जो लैपटॉप यहाँ पे कूलिंग पैड है, ये क्या करता है कि भाई नीचे से हवा को पुल करता है और यहाँ पे लैपटॉप के अंदर पुश करता है। यानी कि लैपटॉप से सक नहीं करता, मतलब लैपटॉप से हवा नहीं निकालता, ये लैपटॉप के अंदर हवा भेजता है। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्केट में जितने भी 60 से 70% लैपटॉप जो होते हैं, वो लैपटॉप नीचे से ही हवा को लेते हैं। तो ये जो कूलिंग पैड है, नीचे से हवा को लैपटॉप के अंदर और भी अच्छे तरीके से भेजता है, जिससे कि लैपटॉप जो है अंदर से थोड़ा कूल रह सके। साथ ही में बात करें, इसके अंदर एक स्टैंड मिल जाता है, फोन स्टैंड, जो मुझे एकदम यूजलेस लगा, क्योंकि इसके अंदर जो फोन है वो अटक जा रहा है। मतलब आजकल के जो फोन से थोड़े मोटे आ रहे थे, यहाँ पे मैं जब फोन रखा इसके अंदर, तो फोन थोड़ा फंस गया था इसी के अंदर, जिसके कारण भाई थोड़ा मुश्किल हो रही है और ना ही उतना मजा भी नहीं आया। तो फोन स्टैंड एकदम एवरेज से, उतना कुछ खास नहीं लगा। अब बात कर लेते भाई, क्या सच में आपके लैपटॉप को यहाँ पे भाई कूल करता है कि नहीं। तभी मेरे पीछे जो देख रहे हो लैपटॉप, ये लैपटॉप के अंदर भी सेम कूलिंग पैड यूज हो रही है, मतलब वही कूलिंग पैड यूज हो रही है। और यहाँ पे बात करें, सच में काफी कूल कर देता है लैपटॉप को। मतलब अभी मैं यहाँ पे जैसे वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपना इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या है कि हीट होता था पहले काफी ज्यादा, लेकिन अभी जो है हीट काफी कम हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे लैपटॉप का कूलिंग पैड जो है एकदम रेगुलरली चलता रहता है, जिससे कि आपका जो लैपटॉप है उसको कूल करते रहेगा। मतलब आपका जो लैपटॉप थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। अगर आप गेमिंग करने जाते हो तो मैं टेम्परेचर बता देता हूँ। गेमिंग करते टाइम जो टेम्परेचर है वो कुछ 80 डिग्री चल जाता था, 80 या फिर 85 ऐसा कुछ जाता था। लेकिन अभी के टाइम पे बात करें, इसके यूज करने के बाद आपको 75 के नीचे ही रहता है। मतलब मान के चलेगा आप 10 डिग्री मैक्सिमम इसको जो टेम्परेचर वो कम कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं करेगा। उससे ज्यादा करवाना चाहते हो भाई, काफी महंगे महंगे और कूलिंग पैड्स आते हैं, वो ट्राई कर सकते हो। लेकिन ये 10 से लेकर मतलब 8-9 डिग्री ऐसा कुछ कम करता है, मैक्सिमम 10 तक जाता ही है। बाकी बैक साइड इसके ना स्पीड कंट्रोलर मिलता है, जो एकदम यूजलेस है। मतलब ऐसा क्यों, क्योंकि इसका अंदर जब स्पीड कम करते हो तो आपको बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस पता लगेगा। मतलब 1 से 2% का डिफरेंस ही पता लगेगा। जब स्पीड बढ़ाओगे तब भी 1 से 2% का ही डिफरेंस मिलता है। मतलब उससे ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं इसका स्पीड कंट्रोल में। तो आई थिंक स्पीड कंट्रोल होकर भी बेकार ही है, उतना कुछ यूजेस नहीं है। और साथ में यहाँ पे 2 यूएसबी पोर्ट मिलता है, दोनों आप पावर के लिए यूज कर सकते हो। और साथ में जब एक यूएसबी पोर्ट खाली रहेगा, उसके अंदर माउस या कीबोर्ड लगा सकते हो। बाकी इसकी वारंटी की बात करें तो भाई, इसके अंदर आपको 1 साल की वारंटी देखने को मिलती है। अगर 1 साल के अंदर खराब होता है तो आप इसका जो वारंटी है वो वेबसाइट पे जाके क्लेम कर सकते हो। और साथ में ये 15.6 इंच के लैपटॉप के साथ ही कंपेटेबल है। मतलब इतने बड़े आप लैपटॉप इसके ऊपर रख सकते हो। और साथ में यहाँ पे लाइट्स भी दी गई है। जो लाइट है भाई, रेड कलर की लाइट है, जो रेड ही जलता है, इसमें तो कोई भी RGB लाइट देखने को नहीं मिलता, सिर्फ रेड कलर का मिलता है। तो लाइट जो है यहाँ पे कंटिन्यूसली जलता रहता है, इसको ऑफ बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फिर मिलता है और इस साथ, जय हिंद जय भारत।